नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं वास्तविक संख्या और उनका दशमलव विस्तार के बारे में। हमारा जो पहला टॉपिक था रेखा संख्या अंक व संख्याओं का हमारा टॉपिक था वो पूरा ख़त्म हो चुका है। उसके सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, लगभग 6-7 क्लासें हो चुकी है। आप वो क्लासें देख के फिर ये सेकंड टॉपिक को शुरू करिए। तो आज हम शुरू करेंगे वास्तविक संख्या और उनका दशमलव विस्तार। वास्तविक संख्या क्या होता है, उनका दशमलव विस्तार क्या होता है, उसके बारे में आज सब कुछ हम बेसिक भी देखेंगे और उससे संबंधित हम प्रश्न करेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं बिना देरी किए। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलवा देना चाहता हूं कि यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपने जब तक बेल आइकन पे प्रेस नहीं करोगे तो आप तक कोई भी नोटिफिकेशन जल्दी से पहुंच नहीं पाएगा। और यदि नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा तो आप कोई भी 1-2 क्लास मिस कर सकते हो। तो इससे अच्छा है कि आप बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलो हम शुरू करते हैं। जैसे ये वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या तो क्या होती है, वो संख्याओं का हमने टॉपिक पढ़ा था, उसके बारे में मैंने आपको सब कुछ बता लिया था। अब हम दशमलव विस्तार के बारे में देखेंगे कि दशमलव विस्तार किस टाइप का होता है। एक तो शांत दशमलव होता है और दूसरा अशांत दशमलव होता है। शांत दशमलव किसे कहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ये कह सकते हैं कि हम किसी भी संख्या में किसी दूसरी संख्या का भाग दे तो वह कुछ चरणों के बाद वह समाप्त हो जाता है, तो वह शांत दशमलव कहलाता है। और अशांत दशमलव, यदि हम किसी भी संख्या में किसी दूसरी संख्या का भाग दे तो वह समाप्त नहीं होता है, वो क्या है कि अनवरत रूप से चलता रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे मैं ले लेता 13/25 ले लेता 13/25। मैंने कोई संख्या ले ली, ये भिन्न के रूप में संख्या है। अब हमें इसको भिन्न को दशमलव में बदलना है, तो इस भिन्न को हम दशमलव में कैसे बदलेंगे, इसे दशमलव में बदलना है तो मैं इसको भाग दे देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है, तो हम ये बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दे सकते हैं, लेकिन छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग नहीं दे सकते। तो हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 लगा लेंगे। तो ये आप 25 से काटो, ये कितने बार कटेगा, 25 से काटोगे, 25×5 125, तो 5 बचेगा और 5 बचा तो यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे 0 लगा, 25×2 = 50, तो 0.52। तो 0.52 ये क्या हो गया, शांत दशमलव हो गया। अब यहाँ पे ये समाप्त हो गया, क्योंकि मैंने 13 में 25 का भाग दिया था, तो ये दशमलव में ये भिन्न के रूप में है, हमें दशमलव में चेंज करना था, तो भिन्न को हमने दशमलव में बदल लिया। लेकिन फिर ये क्या अनवरत रूप से नहीं चल रहा है, यहाँ पे कुछ स्टेप के बाद ये समाप्त हो जा रहा है, तो ये क्या हो गया, एक शांत दशमलव हो गया। ये क्या हो गया, शांत दशमलव। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। जैसे मैं लिख लेता हूँ कि 21/50 लिख लेता हूँ, 21/50। अब हमें 21 में 50 का भाग देना है, तो 21 में 50 का भाग हम कैसे देंगे, जैसे ये तो कैसी संख्या है, छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है, तो हम कैसे करेंगे, 0 पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लिख लेंगे। यहाँ पे 0 लिख लिया तो यहाँ पे 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया, ये 5 के पार्ट से मैं काट लेता हूँ, तो ये कितने बार कटेगा, 5×4 = 20 और 1 बचेगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 5×2 = 10, तो 0.42। तो 0.42 से वो क्या हो गया, यहाँ पे समाप्त हो गया। तो कुछ जो भाग की प्रक्रिया है वो कुछ ही चरणों के बाद समाप्त हो जाती है, तो वो क्या कहलाता है, शांत दशमलव कहलाता है। तो ये प्रक्रिया यहाँ पे समाप्त हो गई, तो यह क्या कहलाता है, शांत दशमलव। एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल देख लो। तीसरा एग्जाम्पल जैसे मैं लिख लेता हूँ 17/20 लिख लेता हूँ, 17/20 ले लेता हूँ। हमें 17 में 20 का भाग देना है, तो 17 में 20 का भाग देना है तो हम क्या करेंगे, ये तो छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, तो हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दे सकते हैं, लेकिन छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग थोड़ी दे सकते। तो हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगा लेंगे। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 से ये काटो, 2 से कितने बार कटेगा, 8×2 = 16 होता है, तो यहाँ पे 8 बार जाएगा, तो 1 बचा और यहाँ पे पॉइंट है से तो 0, तो 2 बचे 10, तो 0.85। तो 0.85 यहाँ पे समाप्त हो गया, तो ये कैसा हो गया, एक शांत दशमलव हो गया, ये शांत दशमलव हो गया। अब एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 17/20 हो गया। अब लिख लेता 5/8 लिख लेता हूँ, 5/8। अब मुझे 5 में 8 का भाग देना है, तो मैं क्या करूँगा, 0 पॉइंट लिख के यहाँ पे 0 लगा लूँ, ये काटो कैंसिल कर लो, तो 8 से ये कितनी बार कटेगा, 8 से ये कितनी बार कटेगा,
6 तो 48 होता है, 6 तो 48, 6 बार जाएगा तो 48, तो 2 बचेगा, तो यहाँ पे 0, तो ये कितने बार जाएगा, 8 दूनी 16, तो 16, 4 बचेगा तो 40 हो गया, तो 8 5 40, तो 625, तो 0.625 बार ये जाएगा। तो ये क्या हो गया, शांत दशमलव। तो ये सभी एग्जाम्पल कौन से हो गए, शांत दशमलव, क्योंकि मैंने 13 में 25 का भाग दे दिया तो 2 स्टेप के बाद वो समाप्त हो गया। तो वो क्या है कि कुछ चरणों के बाद समाप्त हो जाती है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, शांत दशमलव कहलाती है। यहाँ पे भी कुछ स्टेप के बाद, ये 2 स्टेप के बाद वो समाप्त हो गया, तो वो कैसी कहलाती है, शांत दशमलव। और ये भी 2 स्टेप के बाद ये समाप्त हो गया, तो ये कैसी कहलाती है, शांत दशमलव। यहाँ पे 3 स्टेप के बाद वो खत्म हो गया, तो ये क्या कहलाता है, शांत दशमलव। तो ये शांत दशमलव के बारे में एग्जाम्पल थे, तो ये शांत दशमलव कहलाता है। और अशांत दशमलव, तो अशांत दशमलव किसे कहते हैं कि जो भाग की प्रक्रिया होती है वो समाप्त न हो, तो उसे क्या कहलाते हैं, अशांत दशमलव कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अशांत दशमलव की एग्जाम्पल लिख लेते हैं। अशांत दशमलव जैसे मैं 2 में 3 का भाग दे देता हूँ, 2 में 3 का भाग दे देता हूँ, तो ये कितने बार जाएगा, 0 पॉइंट करके यहाँ पे 0 लगा लो, 3 का 20 में भाग दो तो कितनी बार कटेगा, 3 से 20 कितने बार कटेगा, ये 76 18, 6 बार कटेगा, 2 बचेगा, फिर 6 तारी 18, फिर 2 बचेगा, फिर 6 तारीख 18, फिर 2 बचेगा, फिर 6 तारीख 18। तो ये क्या है, ये अनवरत रूप से चलता जा रहा है, ये समाप्त नहीं हो रहा है। यहाँ पे तो क्या हो रहा था, यहाँ पे ये समाप्त हो जा रहा था, क्योंकि ये दो प्रक्रिया के बाद ये समाप्त हो गया। ये 3 प्रक्रिया, मतलब 3 प्रक्रिया बोलो या 3 चरण बोलो, तो ये 3 चरणों के बाद ये समाप्त हो गया, लेकिन ये तो अनवरत चलता जा रहा है, ये समाप्त नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया, अशांत दशमलव हो गया। तो अशांत दशमलव, तो इसे मैं कैसे दर्शा सकता हूँ, जैसे ये आवृत्ति है, तो ये क्या 6 की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो इस आवृत्ति को व्यक्त करने के लिए हम क्या लगाते हैं, एक बार लगा लेते हैं, संख्या के ऊपर हम बार लगा लेते हैं। तो जैसे मैं 0.666 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 0.6 बार यूँ भी लिख सकता हूँ। तो इस संख्या को मैंने क्या लिख लिया, ये 6 की आवृत्ति हो रही है, तो जब आवृत्ति होती है तब हम क्या संख्या के ऊपर एक रेखा खींचते हैं, उस रेखा को क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। तो मैंने लिख लिया 0.6 बार, ये लिख लिया, इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। तो देखो एक बार वापस समझना, यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया है, तो मैंने 2 लिया था और 3, 2 में 3 का भाग देना था, तो यहाँ पे 2 तो छोटी संख्या, 3 बड़ी संख्या, तो मैंने 0 पॉइंट करके यहाँ पे 0 लगा लिया। ये 6 बार कटेगा, 76 18 होता है, तो 6 बार गया, 2 बचा, तो यहाँ पे 20 हो गया, तो 76 18, फिर 2 बचा, फिर यहाँ पे 20 हो गया, 76 18, तो 6 अनवरत रूप से चलता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, 6 की बार बार आवृत्ति हो रही है। तो आवृत्ति हो रही है तो हम इसको कैसे दर्शाएंगे, आवृत्ति हो रही है तो हम उसके ऊपर एक रेखा खींच लेते हैं, संख्या के ऊपर एक रेखा खींच लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं बार बोलते हैं। तो मैंने क्या लिख लिया, 0.6 बार यूँ लिख लिया। अब नेक्स्ट देखिए, एक और एग्जाम्पल लिख के मैं आपको बता देता हूँ। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे 22/7 लिख लेते हैं, 22/7 लिख लेते हैं। अब मैं 22 में 7 का भाग दूंगा, तो ये कितने बार जाएगा, 22 में 7 का भाग दूंगा तो 7 या 21, 7 या 21, 3 बार गया, 1 बचेगा, 1 बचेगा, तो मैं क्या यहाँ पे पॉइंट लगा लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 हो गया, 10 हो गया, तो आप 10 में 7 का भाग देना है, तो 7 कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो यहाँ पे मैं 1 लिख लेता हूँ। 3 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, 30 हो गया, 3 बचेगा तो कितना हो गया, 30 हो गया, तो 7 चौक 28 होता है, 28, तो 29 30, 2 बचा तो 20 हो गया, 20 हो गया, तो अब 20 हो गया, तो 7 दूकी 14 होता है, 7 दूकी 14, तो 7 दूकी 14, तो कितना, 6 बचा, 6 बचा ना, तो 6, तो ये 60 हो गया, 60 हो गया, तो 60 हो गया, तो ये 60 हो गया, तो 60 के आसपास 7 8 56, 7 8 56, 56, तो 4 बचा, 60 में से 56 गए तो 4 बचा, तो 40 हो गया, 40 हो गया, तो 7 5 35, 7 5 35, 5 बचा, 5 बचा ना, तो 5 तो 50 हो गया, तो 50 हो गया, तो अब मैं क्या लिख सकता, 50, तो 7 7 49, 7 7 49, तो 1 बचा, 1 बचा, तो 10 हो गया, तो 10 हो गया, तो 7 या 21, 7 या 10 बचा, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो यहाँ पे 3 बचेगा, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो ये संख्या वापस देखो, 1 4 2 8 5 7,
फिर इसके बाद 1 4 ये संख्या वापस शुरू हो रही है, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि 1 4 2 8 5 7 के ऊपर मैं बार लगा सकता हूँ। तो मैं इस संख्या को लिख लूँगा 3.14285 के ऊपर मैं ये बार लगा लेता हूँ, क्योंकि कुछ समय के बाद क्या है कि जैसे ये मैंने 1 2 3 4 5 6 प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये संख्या वापस रिपीट होगी। तो वापस रिपीट होगी तो ये क्या हो गया, अशांत दशमलव हो गया। ये कैसा दशमलव हो गया, अशांत दशमलव, क्योंकि यहाँ पे ये प्रक्रिया समाप्त होने के बाद देखो ये 22 में 7 का मैंने भाग दे दिया, तो ये कितनी बार, इतनी बार तो गया, लेकिन फिर इसके बाद यहाँ से वापस ये प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो ये प्रक्रिया वापस शुरू हो रही है यहाँ से, तो इसके ऊपर हम क्या लगा लेते, बार लगा लेते। तो 1 4 2 8 5 7 ये वापस हो जाएगा, तो इसके ऊपर हम बार लगा लेते। तो बार का मतलब क्या होता है, ये इसकी आवृत्ति हो रही है। बार का मतलब क्या होता है कि इस संख्याओं की आवृत्ति हो रही है, ये बार का मतलब होता है। अब नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। देखो जैसे मैं लिख लेता हूँ 7/11 लिख लेता हूँ, 7/11 लिख लेता हूँ। अब 11 में मुझे 7 का भाग देना है, तो मैं क्या करूँगा, 0 पॉइंट करके यहाँ पे 0 लगा लूँगा। भाग देना तो आपको आता ही होगा। अब 11 से ये काटो, कितने बार कटेगा, 11 6 66, 11 6 66, तो ये कितना बचा, ये 11 6 66, तो 66, तो 4 बचा, तो ये क्या हो गया, 40 हो गया। तो 11 3 33, तो ये कितना बचा, 7 बचा। तो 11 6 66, तो वापस 6 3 की आवृत्ति होगी। वापस क्या होगी, 6 3 6 3 6 3, इसकी आवृत्ति होगी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 0.63 के ऊपर बार लिख सकता हूँ। तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ। तो मैंने आपको शांत दशमलव के भी एग्जाम्पल बता लिए और अशांत दशमलव के भी एग्जाम्पल बता लिए। शांत दशमलव में क्या होगा कि कुछ प्रक्रिया के बाद वो वहाँ पे ये समाप्त हो जाएगा, मतलब भाग निश्चित संख्या पे चले जाएगा। तो यहाँ पे इसकी आवृत्ति नहीं हो रही है, तो ये संख्या एज इट इज रह रही है। ये भिन्न जो भिन्न थी, भिन्न को मैंने दशमलव रूप में बदला, तो ये इस तरह से यहाँ पे भाग समाप्त हो जा रहा है। यहाँ पे ये भाग समाप्त हो गया। लेकिन अशांत दशमलव के में क्या होता है कि भाग समाप्त नहीं होता है। तो भाग समाप्त नहीं होता है तो हम उसके ऊपर क्या लगा लेते हैं, बार लगा लेते हैं। तो इस संख्याओं की आवृत्ति हो रही है, तो जिन संख्याओं की आवृत्ति हो रही है तो उन संख्याओं पे मैंने क्या लगा लिया, बार लगा लिया। तो यहाँ पे 6 की आवृत्ति हो रही थी, 6 पर बार लगा लिया। यहाँ पे इस संख्या की आवृत्ति हो रही थी, तो जिन संख्याओं की आवृत्ति होती है तो उन संख्या के ऊपर हम बार लगा लेते हैं। अब यहाँ पे 6 3 6 3 6 3 ये बार बार आ रहा था, तो उनके ऊपर मैंने बार लगा लिया, तो 0.63 के ऊपर बार आ गया। तो हमने क्या किया, ये भिन्न को मैंने दशमलव रूप में बदला। अब यदि दशमलव भिन्न को, ये भिन्न था, भिन्न को दशमलव रूप में बदला। यदि हमें दशमलव भिन्न को साधारण में भिन्न में बदलना है तो हम कैसे बदलेंगे। ये तो क्या था, ये तो आसान प्रक्रिया थी। ये भिन्न के रूप में दिया हुआ था, ये भिन्न था, ये भी भिन्न था, ये भी भिन्न था। भिन्न को हमें किस में बदलना था, दशमलव भिन्न में बदलना था। तो हमने भिन्न को दशमलव भिन्न में तो बदल लिया, लेकिन यदि दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे। तो दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए कुछ नियम है, तो उस नियम को आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। जैसे दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, ये नोट करके लिख लेना, या नोट करके ये लिख लो कि पुनरावृत्ति वाली दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। इस तरह से आप लिख लो। पुनरावृत्ति वाली दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, भिन्न में बदलना। पुनरावृत्ति वाली दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के कुछ नियम है, तो उसके नियम लिख लीजिए। कौन कौन से नियम है, 2-3 नियम आप ध्यान में रखोगे तो सवाल आसानी से हो जाएंगे। फर्स्ट रूल्स है कि हम पुनरावृत्ति वाली जो दशमलव भिन्न को हम साधारण भिन्न में बदल देते हैं, तो जितनी संख्या पे बार होता है तो उतने ही हम बटा में क्या लिखते हैं, 9 लिखते हैं। तो एक नियम ये होता है कि हम कोई भी दशमलव भिन्न है उसको हम साधारण भिन्न में बदलते हैं, तो जितनी संख्या पर बार होता है हम उतने ही नीचे 9 लिख लेते हैं। तो हम ये लिखिए कि दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए जितनी संख्या पर बार है, ये दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में
दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए जितनी संख्या पर बार है जितनी संख्या पर बार है हर में उतने ही 9 लिख लेते हैं हर में उतने ही 9 लिख लेते हैं। हम दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने वाले नियम देख रहे हैं। दशमलव भिन्न को जब हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए जितनी संख्या पर बार है हर में उतने 9 लिख देते हैं। तो ये पहला रूल्स है कि दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए जितनी संख्या पर बार है हर में उतने ही 9 लिख लेते हैं। ये पहला रूल्स। दूसरा रूल्स देखिए, दूसरा रूल्स ये होता है कि हम जितने अंकों पे बार है तो उतने तो 9 लिख लेते हैं, लेकिन जिन अंकों पर बार नहीं है तो 9 के पीछे उतने 0 लगा देते हैं। जितने अंकों पर बार नहीं है तो 9 के पीछे उतने ही 0 लगा लेते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि अंकों पर बार नहीं है तो 9 के पीछे उतने 0 लगा लेते हैं, ये हम बोल सकते हैं। तो ये दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए जितनी संख्या पर बार है हर में उतने 9 लिख देते हैं, और जितने अंकों पर बार नहीं है जितने अंकों पर बार नहीं है 9 के पीछे उतने ही 0 लगा देते हैं। बार नहीं है 9 के पीछे हर में 9 के पीछे उतने ही 0 लगा देते हैं। हर में 9 के पीछे उतने ही 0 लगा लेते हैं, उतने ही 0 या 0 लगा लेते हैं, 0 लगा देते हैं। जब मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊंगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक बार तो आप रूल्स देखो और इसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊंगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए कौन कौन से नियम होते हैं। तो दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए जितनी संख्याओं पर बार है हर में उतने ही 9 लिख देते हैं। दूसरा क्या है, जितने अंकों पर बार नहीं है हर में 9 के पीछे उतने 0 लगा देते हैं। जितने अंकों पर बार नहीं है हर में 9 के पीछे उतने 0 लगा देते हैं। तीसरा क्या है कि जितने अंक पर बार नहीं है उसके पूरे मान को पूरी संख्या में से घटा देते हैं। तीसरा रूल्स ये कहता है कि जितने अंक पर बार नहीं है तो अंश में से पूरे मान को जितने अंक पर बार नहीं है उसके पूरे मान को पूरी संख्या में से घटा लेते हैं। जितने अंक पर बार नहीं है पूरे मान में से उसको घटा लेते हैं, पूरे मान में से उस संख्या को घटा देते हैं। जितने अंक पर बार नहीं है हम ये लिख सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैं एक एग्जांपल बता के आपको बता देता हूँ, फिर हम इस रूल्स को लिखते हैं ताकि हम व्यवस्थित तरीके से लिख सकें।
क्योंकि ये एग्जाम्पल लिखने का यही तरीका है कि हम किसी भी परिभाषा को ऐसे ही नहीं लिखते, क्योंकि जैसे अप्लाई होता है तो ही हम लिखते। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं 0.34 बार, 3-4 के ऊपर बार है। ये हमें क्या है कि दशमलव रूप में दे रखा है, हमें इसको साधारण भिन्न में बदलना है। तो दशमलव रूप को हमें साधारण रूप में बदलना है, तो इसको कैसे बदलेंगे? 0.34 को हमें साधारण भिन्न में बदलना है। तो हम क्या करेंगे? पहला रूल्स तो यह कहता है कि जितनी संख्या पर बार है उतने नीचे 9 लगा लेते, जितनी संख्या पर बार है उतने नीचे 9 लगा लेते। तो यहाँ पे एक संख्या के ऊपर बार है तो एक संख्या के ऊपर बार है तो 1 9 नीचे आ जाएगा। अब दूसरा रूल्स ये कहता है कि जितनी संख्या पे बार नहीं है तो उतने 9 के पीछे शून्य लगा लेते हैं। देखो मैं नियम क्या बोल रहा है, नियम जैसे बोल रहा है वैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। पहला ये बोल रहा है कि जितनी संख्या पे बार है, जितनी संख्या पे बार है उतने 9 लगा लेते। तो यहाँ पे एक संख्या पे बार है तो यहाँ पे 1 9 लगा लिया नीचे हर में, और जितनी संख्या पे बार नहीं है उतने 0 लगा लेते। तो एक संख्या पर बार नहीं है तो पीछे 1 0 लगा लो। तीसरा रूल्स ये कहता है कि पूरी संख्या में से जितने संख्या पे बार नहीं है उसको घटा लेते। तो पूरी संख्या में से जितनी संख्या पे बार नहीं है उसे घटा लेते हैं, पूरी संख्या में से जिस संख्या पे बार नहीं उसे घटा लेते। तीसरा रूल्स ये बनेगा, तीसरा रूल्स ये बनेगा 2 मिनट, जितने अंक पर बार नहीं है, जितने अंक पर बार नहीं है पूरी संख्या में से उसे घटा देते हैं, पूरी संख्या में से उसे घटा देते हैं। पूरी संख्या में से उसे घटा देते हैं। घटा देते हैं। तो देखो एक बार इसको वापस समझो, हमारा रूल्स क्या था? तो दशमलव भिन्न को साधारण, हमें भिन्न को दशमलव रूप में, देखो भिन्न को दशमलव रूप में बदलना मैंने आपको बता दिया था कि भिन्न को दशमलव रूप में किस तरह से बदलते हैं। अब हम दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना सीख रहे हैं। दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में किस तरह से बदलेंगे? तो इसके 3 रूल्स होते हैं। कौन कौन से? देखो हाथों हाथ आप याद कर लेना कि 3 रूल्स कौन कौन से होते हैं कि दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के। दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए जितनी संख्या पर बार है हर में उतने 9 लिख देते हैं। पहला रूल्स क्या कहता है कि दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए जितनी संख्या पर बार है हर में उतने 9 लिख देते हैं। दूसरा रूल्स, जितनी अंकों पर बार नहीं है, जितने अंकों पर बार नहीं है हर में 9 के पीछे उतने शून्य लगा देते हैं। जितने अंकों पर बार नहीं है, जितने अंकों पर बार नहीं है हर में 9 के पीछे उतने शून्य लगा देते हैं। तीसरा रूल्स ये कहता है कि जितने अंक पर बार नहीं है पूरी संख्या में से उसे घटा देते हैं। जितने अंक पर बार नहीं है पूरी संख्या में से उसे घटा देते हैं। ये 3 रूल्स हाथों हाथ याद हो जाने चाहिए आपको। अब मैं आपको इसके बारे में एग्जाम्पल भी करवाऊंगा, इसलिए आपको ये याद हो जाना चाहिए। देखो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको ये 2 से 3 बार मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको अभी के अभी ये याद हो जाए। दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए जितनी संख्या पर बार नहीं है, बार है हर में उतने 9 लिख देते हैं। दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए जितनी संख्या पर बार है हर में उतने ही 9 लिख देते हैं। दूसरा रूल्स, जितने अंक पर बार नहीं है हर में 9 के पीछे उतने शून्य लगा देते हैं। तीसरा रूल्स ये कहता है कि जितने अंक पर बार नहीं है पूरी संख्या में से उसे घटा देते हैं। अब देखो एग्जाम्पल देखिए, अब इसके एग्जाम्पल देख लो। इसके एग्जाम्पल जैसे 0.34 ये दशमलव भिन्न है, तो दशमलव भिन्न को हमें किस में बदलना है? साधारण भिन्न में बदलना है। तो इसको साधारण भिन्न में हम किस तरह से बदलेंगे? तो दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए हम क्या कहते हैं कि पहला रूल्स ये है कि जितनी संख्या पर बार है उतने हम 9 लिख देते हैं, हर में उतने ही 9 लिख देते हैं। तो एक संख्या पे बार है तो एक बार हर में 9 लिखेंगे, और जितनी संख्या पे बार नहीं है उतने 0 लिखेंगे। एक संख्या पे बार नहीं है तो एक 0 लिख लिया। अब पूरी संख्या में से, पूरी संख्या कौन सी है? 34 है। तो पूरी संख्या कितनी है? 34। 34 में से जितनी संख्या पे बार नहीं उसे घटा देते हैं। तो 3 पे बार नहीं है तो 3 को घटा दो। तो ये 34 में से 3 का कितना बचा? 31 अपॉन यहाँ पे 90 का 90, और यही हमारा आंसर आ गया। तो हमें किस रूप में बदलना था? दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना था। तो ये दशमलव भिन्न है तो इससे हमने साधारण भिन्न में बदल लिया। तो इस तरह से ये करते हैं। तो यहाँ पे रूल्स अप्लाई हो गया। तो इस तरह से आपको रूल्स याद है तो आप सवाल को आसानी से कर लोगे। अब नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देख लो। जैसे एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं
कोई भी एक एग्जांपल देखो, 0.0322 इस तरह से मैंने एक एग्जांपल लिख लिया और इस पे पूरे के ऊपर मैंने बार लगा लिया, इस पूरे के ऊपर मैंने बार लगा लिया। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको हमें ये दशमलव रूप में दे रखा है, हमें इसको साधारण भिन्न में बदलना है, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे कि जो संख्या दे रखे, पहला रूल्स क्या कहता है कि जितनी संख्याओं पे बार हो हर में उतने ही 9 लगा लेते हैं, इतने ही 9 लिख लेते हैं। तो जितनी संख्याओं पे बार हो, तो कितनी संख्याओं के पे बार है, 1 2 3, 3 संख्याओं पे बार है तो हर में उतने ही 9 लगा लेते हैं। तो 9 9 9, 3 संख्याओं पे बार है तो 3 बार 9 लगा लिया। और जितनी संख्याओं पे बार नहीं है तो 9 के पीछे उतने 0 लगा लेते हैं। तो एक संख्या पे बार नहीं है, क्योंकि इन 3 संख्याओं के ऊपर तो बार है लेकिन एक संख्या पे बार नहीं है तो हर में उतने ही 0 लगा लेते हैं। तो एक संख्या पे बार नहीं है तो एक 0 लगा लो। अब तीसरा रूल्स क्या कह लेते हैं, क्या कहता है कि पूरी संख्या में से जिस संख्या पे बार नहीं है उसे घटा देते हैं। तो पूरी संख्या कौन सी है, 322 है, उसमें से जिस पे बार नहीं है उसे घटा लेते हैं। कितनी पर बार नहीं है, 0 पर बार नहीं है तो 0 को घटा लो तो कितना बचेगा, 322 अपॉन 9,990। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। तो ये हमें दशमलव रूप में दे रखा था, हमने ये साधारण भिन्न में बदल लिया। अब नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देख लो, एक और एग्जाम्पल देख लो, क्योंकि 2-3 एग्जाम्पल देख लोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं लिख लेता 4.32 और 32 के ऊपर मैं बार लगा लेता हूँ, 32 के ऊपर बार लगा लेता हूँ। अब इसको कैसे करेंगे, अब इसको कैसे करेंगे, अब इसको करना है तो ये 4 पॉइंट है तो 4 पॉइंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, पहला रूल्स क्या कहता है कि पहला रूल्स ये कहता है कि जितनी संख्या पे बार है तो हर में उतने ही 9 लिख लेते हैं। तो कितनी संख्या पे बार है, तो 2 संख्या पे बार है तो नीचे 2 9 लिख लो। और कितनी संख्या पे बार नहीं है, यहाँ पे तो एक भी संख्या नहीं है, बार नहीं है तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा, यहाँ पे एक भी संख्या पे बार नहीं है, ऐसा तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है। तो यहाँ पे पॉइंट है, देखो प्लस हो या पॉइंट हो बात तो एक ही है, तो यहाँ पे इसको सही में लिख सकते हैं और 4 सही, ये 32 का 32 ऊपर आ जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 सही 32/99। ये साधारण भिन्न है, ये साधारण भिन्न है। तो यहाँ पे प्लस हो तो भी हम इस तरह से लिखेंगे और गुणा हो तब भी इस तरह से लिखेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया कि ये क्या था, कि अब यहाँ पे 4.32 ये था तो 32 के ऊपर बार था, तो यहाँ पे बार था। पहला रूल्स ये कहता है कि जितनी संख्या पे बार हो उतने 9 लगा लेते। तो 2 संख्या पे बार है तो 2 संख्या पे 9 लगा लिया। अब जितनी संख्या पे बार नहीं उतने 0, तो यहाँ पे तो देखो यहाँ पे तो पॉइंट आ गया लेकिन यहाँ पे तो कोई संख्या है नहीं तो 0 आएगा नहीं। अब तीसरा, जितनी संख्या पे बार है उसमें से जितनी संख्या पे बार नहीं है वो माइनस कर लेते। तो यहाँ पे एक भी संख्या नहीं है तो 32 का 32 एज इट इज जाएगा। तो ये क्या हो गया, 4 सही 32/99 हो गया, 4 सही 32/99 हो गया। अब नेक्स्ट देखो, एक और एग्जाम्पल देख लो, एक और एग्जाम्पल देखो। हम इसको एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 4.32 ले लिया, अब लिख लेते हैं 0.423 इस तरह से लिख लेते हैं और 23 के ऊपर मैं बार लगा लेता हूँ, 23 के ऊपर मैं बार लगा लेता हूँ। अब इसको सोल्व करते हैं हम। अब इसको आप खुद करके देखो कि इसको हम किस तरह से सोल्व करेंगे। जैसे ये हमें दे रखा है तो पहला रूल्स क्या कहता है कि जितनी संख्या पे बार हो उतने हर में 9 लगा लो। तो कितनी संख्या पे बार है, 2 संख्याओं पे बार है तो 2 बार 9 9 लिख लो, तो 2 बार 9 9 लिख लिया। जितनी संख्या पे बार नहीं है उतने 0 लगा लो, एक संख्या पे बार नहीं है तो 1 0 लगा लिया। अब पूरी संख्या में से जिस पे बार नहीं है वो माइनस कर लो। तो पूरी संख्या कौन सी है, 423 है, और जितनी संख्या पे बार नहीं है वो माइनस कर लो। तो कितनी संख्या पे बार नहीं है, 4 पर बार नहीं है तो 4 को माइनस कर लो। तो ये कितना आ जाएगा, ये क्या 423 में से 4 गए, 423 में से 4 गए तो कितना बचा, 23 में से 4 गए तो कितना बचा 19। तो ये 419 हो गया और अपॉन 990 और यही आपका क्या आंसर है, यही आपका क्या आंसर है।
तो 0.423 ये था और 23 के ऊपर बार था। तो पहला रूल्स ये कहता है कि जितनी संख्या पे बार हो तो उतने नीचे 9 लगा लो। तो दो संख्या पे बार है तो 2 बार मैंने 9 9 लिख लिया, और जिस संख्या पे बार नहीं है उतने 9 के पीछे 0 लगा लेते। तो एक संख्या पे बार नहीं तो 1 बार 0 लगाए। तीसरा रूल्स ये कहता है कि पूरी संख्या में से जिस पे बार नहीं है वो माइनस कर लेते। तो पूरी संख्या 423 है और जिस पे बार नहीं उसे माइनस कर लेते। 4 पे बार नहीं है, 4 को माइनस किया, 423 में से 4 माइनस किया तो कितना बचा, 419 बचा। तो 419 अपॉन 990 यही आपका आंसर आ गया। एक और एग्जांपल देख लो। फिर कल से हम डायरेक्ट सवाल करेंगे। कल से मैं आपको बेसिक नहीं बताऊंगा। आज की जो क्लास है वह पूरी तरह से बेसिक क्लास है। इसमें मैं आपको पूरा बेसिक बता दूंगा। फिर कल से हम सवाल को शुरू करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लेते 0.47 लिख लो, और 47 के ऊपर मैं बार लगा लेता हूँ। अब इसको सोल्व करो। इसको आपको साधारण भिन्न में बदलना है। तो ये दशमलव भिन्न है, दशमलव भिन्न को मुझे साधारण भिन्न में बदलना है। तो पहला रूल्स ये कहता है कि जितनी संख्या पे बार हो उतने हर में 0 लगा लो। तो जितनी संख्या पे बार है हर में उतने ही 9 लगा लो। तो 47 के ऊपर बार है तो 2 संख्या के ऊपर बार है तो 2 बार 9 9 लगा लो। और पूरी संख्या में से, और जितने पर बार नहीं उतने 0, तो यहाँ पे तो एक भी संख्या नहीं है तो 0 आएगा नहीं। और पूरी संख्या में से जितने पर बार नहीं वो माइनस कर लो। तो यहाँ पे एक भी संख्या नहीं है तो 47/99 ये इसका आंसर आ गया। 47/99 ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देख लो। ये तो हो गया कि हम दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे। मैंने आपको शांत दशमलव क्या होता है वो बता दिया, और उसमें जैसे दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलना वो भी आपको बता दिया, और भिन्न को हम दशमलव में कैसे बदलेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। अब देख लेते जोड़ के बारे में देख लेते। जैसे दशमलव वाली जोड़ किस प्रकार करेंगे। आज की क्लास है वो हमारी पूरी तरह से बेसिक क्लास है। जैसे एक एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ। पहला एग्जांपल देख लो। जैसे 5.46 के ऊपर बार लगा लेता हूँ मैं, और प्लस 4.38 के ऊपर मैं बार लगा लेता हूँ, और इसे हमें सोल्व करना है। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे, इसे सोल्व करना है। तो इसे सोल्व करके देखिए, इसको आप कितने तरीके से सॉल्व करोगे और इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको वैसे 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं तीनों तरीके में बताऊंगा इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखो, आप एक तो डायरेक्ट तो सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे भी पॉइंट के पीछे 2 संख्या है और यहाँ पे भी पॉइंट के पीछे 2 संख्या है, लेकिन यहाँ पे 46 के ऊपर बार आ रहा है। जब भी बार हो तो आपको क्या करना है, 2-3 बार ये संख्या रिपीट करके भी आपको चेक कर लेनी कहीं आपका गलत तो नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये मैं एक बार साधारण तरीका बता लेता हूँ। इसको 2-3 तरीके से सॉल्व करोगे तो आंसर एक ही निकलेगा। पहली बात तो क्या है कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है। 5 और 4 कितने होते हैं, 9 होते हैं। तो 9 का 9 लिख लो। और पॉइंट है तो पॉइंट तो उसमें सही पॉइंट हो या फिर प्लस हो, मैं सही में लिख सकता हूँ। और 46 और 38 कितने होते हैं, 46 और 38 कितने होते हैं, 40 और 30 70, 70 और 80, 80 और 4 बचे 84, तो 84। और यहाँ पे बार है तो मैंने क्या बताया कि जितनी संख्या पे बार है उतने भाग में 9 लिख लेते हैं। तो कितनी संख्या पे बार है, 2 संख्या पे बार है तो भाग में उतने ही 9 लिख लेते हैं। तो 2 बार 9 लिख लेंगे। तो 9 सही 84/99 ये आपका आंसर हो गया। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 9.84 का बार, ये भी लिख सकता हूँ। तो ये भी आपका आंसर है और ये भी आपका आंसर है। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर मैंने निकाल दिया। एग्जाम में आपको इस तरह से एक सवाल दे रखा होगा कि 5.46 के ऊपर बार लगा हुआ प्लस 4.38 के ऊपर बार, इस टाइप से कोई भी आपको सवाल दे रखा होगा। तो इसे आपको सोल्व करना है। तो आप कैसे करोगे, एक बार इसे जोड़ो। 5 और 4 कितने होते हैं, 9 होते हैं। 46 और 38 कितना होते हैं, 46 और 38 84 होते हैं। तो 84 लिख लिया। तो 9.84 ये लिख लिया। यहाँ पे बार है तो एज इट इज यहाँ पे बार लिख लो। इसको मैं और भी क्या लिख सकता हूँ, 9 सही 84/99 ये लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, जितनी संख्या पे बार होता है उतने हर में 9 लगा लो। तो 2 संख्या पे बार है तो हर में उतने ही 9 लगा लिए। तो 2 संख्या पे बार है तो 2 नीचे 9 आ गए। तो 9 सही 84/99 ये भी लिख सकते हैं। 9.84 के ऊपर बार ये भी लिख सकते हो। आपको जैसा उचित लगे आप वैसा लिखिए। अब ये तो पहला तरीका है, ये तो सॉल्व करने का पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है वो देखिए। दूसरा तरीका ये है कि हम 5 और 4 है तो मैं इसको सबको अलग अलग लिख लूँ, क्योंकि ये जोड़ना ही है। तो 5 प्लस यहाँ पे 5 प्लस 46 के ऊपर बार, 46 के ऊपर बार प्लस यहाँ पे 4
प्लस 38 के ऊपर बार, ये ऐसे अलग अलग भी लिख सकता हूँ। फिर 5 प्लस 46 अपॉन जितने बार है उतने 9, तो 9 लगा लिया, प्लस 4 प्लस 38 और जितने संख्या पे बार है उतने 9। अब 5 और 4 इनको एक तरफ कर लो, 5 प्लस 4 प्लस 46 बटा 99 और प्लस 38 बटा 99, इस तरह से। अब 5 और 4 कितने होते हैं, 9 प्लस यहाँ पे 46 और इन दोनों को मैंने साथ में कर लिया, इन दोनों को साथ में कर लिया। यहाँ पे ये 99 लघुत्तम आ जाएगा, तो 46 और 38 कितने हो गए, 46 और 38 84 हो गए, तो 84 अपॉन 99 लघुत्तम आ गया। तो 9 प्लस 84 अपॉन 99, जिसे मैं 9.84 के ऊपर बार भी मैं लिख सकता हूँ। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, आपको जो तरीका उचित लगे आप उस तरीके से करिए, आपको जो तरीका उचित लगे आप उस तरीके से करिए। पहला तरीका तो ये डायरेक्ट करने का, उसमें आपका सबसे ज़्यादा समय बचेगा, क्योंकि डायरेक्ट कर लो यहाँ पे समय बच जाएगा। दूसरा तरीका ये तरीका है कि आप इस तरह से सबको अलग अलग करके लिखो और फिर लास्ट में इसका इस तरह से आंसर निकालो। तीसरा तरीका ये है कि आप जोड़ करके कर लो। तीसरा तरीका ये है कि आपको संख्या दे रखी थी 5.46 के ऊपर बार प्लस 4.38 के ऊपर बार, ये आपको दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ना है। तो 5.46 बार का मतलब क्या होता है, वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है मतलब आवृत्ति हो रही है। तो 46 46 46 ये लिख लो, दो मतलब कम से कम 3 या 6 बार लिखना है ये। और 4.38 लिख लो, 38 38 और 38। अब इसको जोड़ो, क्योंकि हमें जोड़ना ही है, तो जोड़ो। अब ये कितना हो रहा है, 6 और 8, 6 और 8 कितना होता है, 14, 4 और ये 4 और 4 8, और ये 6 और 8 14 का 4 हासिला 1, 4 और 4 8, 6 और 8 14 का 4 हासिला 1, 4 और 4 8, पॉइंट 5 और 4 9, तो 9.84। तो 9.84 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9.84 को मैं 9.84 और 84 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 84 के ऊपर मैं बार लगा सकता हूँ। और इस बार को मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 9 सही 84 अपॉन 99, इस तरह से भी लिख सकता हूँ। तो आपको जैसा भी उचित लगे इस तरीके से करिए, आपको जैसा भी उचित लगे आप उस तरीके से करिए। तो मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए, आप किस किस तरीके से करना चाहो वो आपके ऊपर निर्भर रहा, लेकिन आपको तीनों तरीके याद कर रखने हैं। एक तो पहला तरीका है तो आपको डायरेक्ट करना, जैसे इस तरह से आपको कोई भी संख्या दे रखी होगी तो आप डायरेक्ट जोड़ लो। 5 4 9 होते हैं, 46 और 38 84 होते हैं। बार है तो जितने बार है अपॉन में उतने ही 9 आएंगे। तो दो संख्याओं पे बार है तो अपॉन में उतनी संख्या इतने ही 9 आएंगे। दो संख्या पे बार थी, 2 बार 9 आया। अब आप इसको ये भी लिख सकते हो कि 9.84 के ऊपर बार, ये भी लगा सकते हो। दूसरा तरीका, आप सबको अलग अलग लिख लो और जितनी संख्या पे बार है उतने अपॉन में 9 लगा लो, जितनी संख्या पे बार है उतने अपॉन में 9 लगा लो। इन दोनों संख्याओं को एक साथ किया और इन दोनों संख्या को एक साथ किया, दोनों को एक साथ किया तो यहाँ पे 9 आ गया। इसका लघुत्तम लिया 99 और 46 और 38 84। अब इस संख्या को मैं लिख सकता हूँ कि 9.84 के ऊपर मैं बार लगा सकता हूँ, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट ये था कि 5.46 प्लस 4.38। अब इसको मैं जोड़ लूँ तो यहाँ पे 46 के ऊपर बार है, तो बार का मतलब क्या होता है, इस संख्या की आवृत्ति हो रही है। तो आवृत्ति हो रही है का मतलब क्या होता है, ये संख्या रिपीट हो रही है, 46 मैंने 2-3 बार लिख लिया। 4.38 ये 38 भी रिपीट हो रहा है, तो 38 भी मैंने कितनी 3 बार लिख लिया। तो अब इसको जोड़ूँ तो कितना आया, 9.84 ये आया। अब ये 84 क्या है, रिपीट हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है का मतलब क्या हो रहा है, उस पर बार लगा दो। तो यहाँ पे मैंने 84 के ऊपर बार लगा लिया। अब इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 9 सही 84 अपॉन 99, जितनी संख्या पे बार है उतने अपॉन में 9 आएंगे। तो ये इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। तो इसको मैंने इस तरह से लिख लिया। अब ये तो क्या हो गया, पीछे बार है तो हम इस तरह से लिखेंगे। यदि आगे की तरफ बार होगा मतलब क्या होता है, यदि ये तो क्या है कि पॉइंट के देखो दशमलव संख्या के पीछे बार है, तो दशमलव संख्या के पीछे बार है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि दशमलव संख्या के पीछे बार हो तो हम किस तरह से करेंगे। लेकिन दशमलव संख्या के आगे बार हो तो हम कैसे करेंगे, जैसे दशमलव संख्या के आगे, ये दशमलव संख्या के पीछे ये बार था, पीछे वाली संख्या पे बार था। यदि आगे वाली संख्या पे बार आ जाए तो हम किस तरह से करेंगे वो देखिए। जैसे एग्जाम्पल देख लो, दूसरा एग्जाम्पल, जैसे 3.46 प्लस 4.82, जैसे दशमलव संख्या के आगे बार हो,
यहाँ पे दशमलव संख्या के आगे बार हो, तो दशमलव संख्या के पहले वाली संख्या पर बार हो तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो ये होता है कि यह संख्या नेगेटिव है। अगर पीछे बार हो तो क्या होता है? यदि दशमलव संख्या के दशमलव के पीछे बार हो, पीछे वाली संख्या पे बार हो, तो वह संख्या कैसी हो रही है? रिपीट हो रही है, बार बार वो संख्या रिपीट हो रही है। यहाँ पे दशमलव है, दशमलव के पीछे बार है तो ये संख्या रिपीट हो रही है। यहाँ पे दशमलव है और दशमलव के पीछे बार है, पीछे वाली संख्या पे बार है, तो वो इसका मतलब ये तय होता है कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है और इस संख्या की आवृत्ति हो रही है। यदि दशमलव के आगे बार हो, यहाँ पे दशमलव के आगे वाली संख्या पे बार है और यहाँ पे भी दशमलव के आगे वाली संख्या पे बार है, जब आगे वाली संख्या पे बार हो तो इसका मतलब होता है कि ये संख्या कैसी है? ऋणात्मक संख्या। तो ये संख्या कैसी है? ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक का मतलब क्या है? ये 3 है वो कैसा है? माइनस का 3 है, और ये 4 है वो कैसा है? माइनस का 4 है। तो ये कैसा है? माइनस का 3 है और ये माइनस का 4 है। तो इस संख्या को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे माइनस का 3 और ये पॉइंट का मतलब तो ये प्लस लिख सकते हो, तो प्लस 86 में लिख .46 प्लस यहाँ पे माइनस का 4 और प्लस .82, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। अब इसको इस तरह से लिख लिया। अब ये क्या करो, -3 और -4 ये जोड़ा तो कितना हुआ? -3 और -4 जोड़ा तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और चिन्ह माइनस का रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा? -7 हो जाएगा। -3 और -4 -7 और प्लस ये .46 और .82 ये कितना हो जाएगा? .46 और .82, इन दोनों को जोड़ेंगे, 46 और 82 को जोड़ेंगे तो 128 हो जाएगा। और 128 का 128 लिख लो। और कितनी संख्या पे के बाद पॉइंट है? 2 संख्याओं के बाद पॉइंट है, तो 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लगा लो। अब ये 128 में से ये माइनस करोगे, ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 7 है, तो प्लस माइनस माइनस और चिन्ह माइनस का, प्लस माइनस माइनस और चिन्ह माइनस का आ जाएगा। 7 में से 1 गया तो कितना बचा? 6 बचेगा, 6 और .28 का .28 एज इट इज रहेगा, तो -6 और .28 और -6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 6 बार .28 ये मैं लिख सकता हूँ, 6 बार .28 ये मैं लिख सकता हूँ। ये सवाल आपको समझ में आया या फिर नहीं आया? मैंने आपको पहले क्या बताया था? पॉइंट के पीछे वाली संख्याओं पे बार होगा तो इसका मतलब होता है कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, इस संख्या की आवृत्ति हो रही है। यदि पॉइंट के आगे वाली संख्या पे बार होगा तब ये होगा कि ये संख्या कैसी है? ऋणात्मक है। इस संख्या की आवृत्ति नहीं हो रही है बट ये संख्या कैसी है? ऋणात्मक है। अब ये पॉइंट के आगे वाली संख्या पे बार है, यहाँ पे भी पॉइंट के आगे वाली संख्या पर बार है, तो आगे वाली संख्या पे बार है तो इसका मतलब होता है ये संख्या नेगेटिव है। अब ये तो अभी तो मैं आपको विस्तार रूप से बता रहा हूँ कि ये आप आज ये बेसिक की फर्स्ट क्लास है, इसलिए मैं विस्तार रूप से बताऊंगा। आगे क्या मैं आपको इसको डायरेक्ट करूंगा, डायरेक्ट ये -3 है और ये -4 है, ये -3 और -4 जोड़ोगे तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? -7 हो जाएगा। -7 और ये 46 और 82 कितना होते हैं? 128। तो ये डायरेक्ट ये स्टेप में गायब कर लूँगा और डायरेक्ट इस तरह से लिख लूँगा। और फिर -7 में से 6 ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? -7 और 1 तो -6 हो जाएगा, तो -6.28। तो -6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 6 बार .28। तो इस तरह से मैं डायरेक्ट करूँगा। आगे जब मैं सवाल करवाऊँगा तब मैं इस सवालों को डायरेक्ट करूँगा, इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक समझें कि मैं आपको अभी किस तरह से समझा रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक समझें, क्योंकि जब मैं सवाल करने बैठूंगा तो मैं आपको 1-2 स्टेप गायब करके फिर मैं बताऊंगा कि डायरेक्ट इस सवालों को कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट देखो, एक बार इस सवाल को वापस समझो और फिर मैं अगला सवाल बताता हूँ। जैसे 3 के ऊपर बार है और यहाँ पे 4 के ऊपर बार है, ये 3 का ऊपर बार है तो मैं -3 ये लिख सकता हूँ और .46 का .46, और 4 के ऊपर बार है तो -4 लिख सकता हूँ और .82 का .82। -4 और ये -3 और -4 -7 होता है, और 46 और 82 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 128। और 2 संख्या के बाद पॉइंट है, 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा ले। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? -7 और प्लस का 1 तो कितना हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस और चिन्ह माइनस का लगा लिया, और प्लस माइनस माइनस 7 में से 1 गया तो 6 और .28। -6 के ऊपर 6 कैसा है? माइनस का है, तो माइनस का 6 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 6 बार लिख सकता हूँ, 6 बार प्लस .28 ये मैं लिख सकता हूँ। अब नेक्स्ट एक सवाल और देख लो, फिर हम क्लास को एंड करते हैं। चलो ये आज मैं यहाँ पे समाप्त कर लेता हूँ, या फिर मैं आप बता दूँ? चलो वैसे लगभग मैंने आपको सब कुछ बता दिया है।
तो ये सवालों को तो हम कल की क्लास में करेंगे। आज मैंने आपको सब कुछ बता दिया है बेसिक के बारे में, और आप क्लास को पूरा देखें और ध्यानपूर्वक देखें, और यदि कोई भी आपको समझ में नहीं आता है तो क्लास को वापस रिपीट करके देखिए। आप क्लास को वापस रिपीट करके देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।